हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन का साइडवेज एक्शन जारी है। बाउंड्री लेवल बैक टू बैक टेस्ट कर रहे हैं। आज है संडे और संडे के दिन ज़्यादा वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से अब चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है और इस वीक का क्लोजर कहाँ पे मिल सकता है, इसका इंपैक्ट अगले वीक क्या हो सकता है, सबके ऊपर बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली डायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट क्या बता रहा है। कल के दिन हमें एज यूजुअल थोड़ा सा बाउंस एक्सपेक्टेड था और वो मिला। हमें कहां पे मिला, 100 EMA लाइन हमें कंटिन्यूसली जो है रिजेक्शन दिया। अपसाइड हम गए थे $55,382, लेकिन हम रिजेक्ट हुए। क्लोजर जो मिला वो 54,774 के आसपास मिला, जो कि एज एक्सपेक्टेड था। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे का ही मोमेंटम जारी है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई, तो रिटर्न लेता हुआ नीचे दिख रहा है। और इसी की मैंने बात की थी कि यहां से अगर ये रिकवरी कर जाता तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न हमें दिख सकता है। तो अभी क्या ये डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड चला जाएगा, तो इस समय भी अभी लगभग 3-4 दिन लग सकते हैं या कम से कम 2 दिन लग सकता है अगर इसको रिटर्न भी लेना है। बट यहाँ पे क्या मोमेंटम बिटकॉइन में वापस से आएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन ये बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल पे हम हैं, इस लेवल पे अगर हम ज्यादा दिन टिकते हैं, ऑलरेडी नवंबर का मंथ एंड होने वाला है, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो सकता है बिटकॉइन में आने वाले डेज में। डेफिनेटली इन सबके ऊपर आने वाले डेज में हम वीडियोज में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज मैं शॉर्ट में आपको जरूर कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। यहाँ पे अगर बात करूं मोमेंटम की, तो मोमेंटम जरूर जो है अब जो है काफी ज्यादा बॉटम अप हो गया है। तो यहाँ पे अब साइडवेज एक्शन आना चाहिए रिकवरी के लिए। और रिकवरी में जब साइडवेज एक्शन की बात करूं तो प्राइस ऐसा नहीं है कि तुरंत अपसाइड चला जाएगा। प्राइस अभी भी 52,000 पॉसिबल है। और मैंने आपको बता रखा 200 EMA लाइन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 49,800 के अराउंड में बना हुआ है। तो ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल लेवल है और ये येलो लाइन आज की डेट में यहीं पे है। आने वाले डेज में ये लेवल जरूर 50,000 के ऊपर चला जाएगा, जो एज पर दिस ग्राफ है 3 दिसंबर ऑनवर्ड ये इस लेवल के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग लेवल है और अभी तक हम इस चैनल में बने हुए हैं। आपको पता है ये चैनल हमने काफी दिन से ड्रॉ किया हुआ है। ये स्ट्रगल करेगा इस मिडिल लाइन को क्रॉस करने के लिए और ये वही हो रहा है। यहाँ पे हम अपसाइड गए लेकिन हमें रिजेक्शन मिला और हम वापस से अभी ट्राई करेंगे इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। अगले 2 दिन के अंदर हम इस लेवल से बाहर होंगे या फिर हम इस लेवल से रिजेक्ट होकर फाइनली 50 या 52,000 का लेवल रीटेस्ट कर लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि गोल्डन रेशियो यहाँ पे है और इस जगह पे देखो $1,000 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इस पे नहीं क्लोजर मिलना चाहिए। मैं गोल्डन रेशियो से बाउंस मिलना ही चाहिए अगर हमारा ये वर्स्ट केस सिनेरियो प्ले आउट होता है, जो कि मैं यहाँ पे जब बिटकॉइन रिजेक्ट होना शुरू हुआ था तब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये लेवल बहुत की लेवल है 0.5 का, इसीलिए इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहां से भी बाउंस एक्सपेक्टेड है। इंटरेस्टिंग होगा कल मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो कैसे बिहेव करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अब यहाँ पे अगर मोमेंटम डाउन मिलता है मंडे को, और स्पेशली यूएस आवर में जब शाम के वक्त जो मंडे को बिहेव करेगा, अगर वो यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो 100% हम इस लेवल को जरूर रीटेस्ट करेंगे एंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस येलो लाइन को भी टेस्ट करने की। लेकिन ये जो है इफ एंड बट है, अगर मंडे को हमें मोमेंटम अच्छा मिलता है तो वी माइट सी कि अभी हम और एक हफ्ता इस रेंज में बिताएं। एंड जैसे हम बिताएंगे वैसे ही इसमें टाइम जो है डेफिनेटली और ज़्यादा, जिस हिसाब से ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली कम से कम 3 या 4 दिसंबर तक हम इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं एज पर दिस। एंड वही अपर बाउंड की बात करूं तो अपर जोन तो हमारा और लंबा है, अराउंड में 15 दिसंबर तक ये सारा कुछ बन सकता है मोमेंटम। बट क्या यहाँ पे कैसे प्ले आउट होगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट यहाँ पे ये लेवल जो है, ये व्हाइट लाइन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा जब भी हम अपसाइड जाते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 55,500 का लेवल वो है, तो इस फिगर को याद करके रखना है। वीकली चार्ट पे कैसे क्या क्लोजर मिल सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको चार्ट पे तो हम ऑलमोस्ट 21 EMA रीटेस्ट कर चुके हैं, जो कि एक मैं कहूँ बहुत अच्छा सपोर्ट माना जाता है। और यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो जनरली कई वीक हम टेस्ट करते हैं। अभी रिसेंटली जब डम देखने को मिला था हमने इसको ब्रेक भी किया था, लेकिन क्लोजर हम इसके ऊपर गए थे। अभी तक हम इसके नीचे नहीं गए, हमने जस्ट इस लाइन को टेस्ट किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट मोमेंटम वाइज देखूं तो मोमेंटम अभी अपसाइड का जरूर बना है वीकली चार्ट पे, लेकिन सकोस्टिक आरएसआई में नीचे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें एक चीज बेनिफिशियल है कि हमारा आरएसआई जो है अभी भी हायर लो मेंटेन किया, और ये जो है लेवल जिस जगह पे हम हैं 53-54 के आसपास,
यहाँ से हमें 51 के बिलो क्लोजर नहीं चाहिए वीकली चार्ट पे, और इस वीक का क्लोजर हम ऑलरेडी 54 के आसपास अभी जिस लेवल पे हैं वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि वीक डेज में स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा डंप हो, लेकिन वीकली क्लोजर आते आते अगले वीक हम हायर लो बनाएं और यहाँ पे अल्टीमेटली रिवर्सल हमें देखने को मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये जरूरी भी है बिटकॉइन के लिए आने वाले डेज में। एंड डेफिनेटली वीकली चार्ट पे भी हमारा जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लोजर इसी जोन पे 54,500 के आसपास ही एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड ये जो क्लोजर होगा अच्छा खासा सपोर्ट हमें मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर नीचे जाता है शाम होते होते तो हमारा जो लेवल बनता है 52,700 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 21 EMA लाइन है। इन लेवल्स को नजर में रखना है सो दैट अगर कोई भी ऐसा मोमेंटम होता है तो उस हिसाब से आपको एक्ट करना है। वही 1 आवर के चार्ट पे अगर बात करूँ तो काफी तेज जब हमें डाउनफॉल देखने को मिला, उसके बाद अब संभलते हुए साइडवेज एक्शन में दिख रहा है, बिटकॉइन अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है कि आज के दिन हम हो सकता है 55,000 वापस से रीअटेम्प्ट करें, लेकिन जिस जगह पे हम हैं यहाँ से फेलियर भी मिल सकता है। स्पेशली आरएसआई काफी देर से 50 को ट्राई कर रहा है, रीट्राई कर रहा है बैक टू बैक, लेकिन लोअर हाई क्रिएट कर रहा है यहाँ पे अभी कंपैरेटिवली। अगर डेफिनेटली डाउनफॉल आता है तो हमें 30 तक जाता हुआ वापस से आरएसआई दिख सकता है बिफोर हम स्पाइक देखें। लेकिन मेरा मानना है सकोस्टिक आरएसआई हमारा अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि हम थोड़ी देर के लिए अपसाइड मोमेंटम अभी आने वाले आवर्स में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये डाउनफॉल लेता है तो अगला जो आने वाले कुछ आवर्स उसमें और ज्यादा बिटकॉइन में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अभी 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो 4 आवर के चार्ट पे हमें कुछ मोमेंटम संभलता हुआ दिख रहा है, लेकिन सो फार अभी भी मेरा मानना है कि एक डिप और आ सकता है एंड प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट डिप बिफोर हम रिवर्सल दिखाएं। ऑल दो अगर 1 आवर के चार्ट पे बेटर परफॉर्म करता है, हम 50 के आरएसआई 1 आवर के चार्ट पे क्लियर करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम 50 का आरएसआई को रीटेस्ट करने जा सकते हैं। एंड ऐसे सिनारियो में हमारा जो मैंने लेवल बताया 55,500 वो टेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो ये है ओवरऑल शॉर्ट आवर्स में जो मोमेंटम बन सकता है। वीकली चार्ट पे जहाँ पे हम हैं वहीं पे मोस्ट प्रोबेबली हमें क्लोजर मिल सकता है, तो वो क्लोजर भी ठीक ठाक कहा जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ डोमिनेंस चार्ट की, तो डोमिनेंस चार्ट आज के दिन भी स्पाइक लिया है 10 एंड 20 EMA रिजेक्शन हमें दे रहा है EMA लाइन। एंड आप देखोगे तो अब हमारा आरएसआई जो है अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, और ये आरएसआई डेफिनेटली हम 50 के आसपास तो जरूर जाके ही फिर रिजेक्शन लेंगे। और ये 1 डे के चार्ट है, तो यानी कि अगला 1-2 दिन जो है मोस्ट प्रोबेबली ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छा ना हो बीटीसी पेयर में, स्पेशली जब हम 20 के क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर क्लोजर के साथ हमें 20 के अब मोमेंटम दिख जाता है यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई पे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम वापस से इन लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं 43.80 को आने वाले 48 to 72 आवर्स में। तो इन फिगर्स का ध्यान रखना, और अगर हम 50 के पास जाते हैं और क्रॉस कर जाते हैं इसके ऊपर तो डेफिनेटली और ज़्यादा हाई लेवल देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन मिल सकता है हमें। तो इसीलिए मैंने आपको बोला हुआ कि ज़्यादा जो है ऑल्ट कॉइन में मत रहो, अभी भी अगर सेफ खेलना है तो मात्र बिटकॉइन में रहो। अगर आपको बिटकॉइन में बिलीव है कि बुल रन अभी एंड नहीं हुआ है तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट आवर्स की बात करूँ तो 1 आवर के चार्ट पे अब रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग का पोजीशन बना चुका है। अभी रिसेंटली ये डंप हुआ था, शॉर्ट का पोजीशन तुरंत बना लिया था, लेकिन अब ये संभलता हुआ दिख रहा है। इसी रीजन की वजह से आपको इंपैक्ट दिख रहा है 1 डे के चार्ट पे भी। डेफिनेटली अब जो है 42.63 के आसपास जाता हुआ दिखेगा आने वाले कुछ आवर्स में। एंड उसके बाद अगर ये संभलता है तो वहां से बाउंस, अदरवाइज हम वापस से 42.50 रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर फिर से बाउंस मिलता है तो हमें ऑल्ट कॉइन से निकल जाना है अगर सेफ आपको खेलना है। फिलहाल के लिए अगला 2-3 दिन जो है ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे बीटीसी पेयर में जब मैं बात कर रहा हूँ तो ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका इंपैक्ट हर ऑल्ट कॉइन पे डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड्स कि ऑल्ट कॉइन का खुद का ग्राफ कितना बुलिश या बेरिश है। इथेरियम की बात करूं, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे हम क्लियर कट इसके अपर लाइन को टेस्ट किए, कह सकते हो 0.0769 जो कल का लेवल था वो हम टेस्ट करने के बाद रिजेक्ट हो गया। और वीकली क्लोजर कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वो, तो वीकली क्लोजर हमें जिस जगह पे हम हैं वहाँ पे भी मिलता है, तो हम कहेंगे कि साइडवेज एक्शन में है, क्योंकि हम पिछले 4 वीक से हम इसी जगह पे इथेरियम बीटीसी चार्ट पे। एंड मैंने आपको कहा था कि भले ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है बट ये 0.078 के लेवल के ऊपर क्लोजर बहुत मैटर करेगा वीकली चार्ट पे। अगर हम क्लोज ले लेते हैं और अगले वीक उसको अपसाइड जाता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इथेरियम में ब्रेकआउट पॉसिबल है। अदरवाइज ये अभी इसी जोन में रह सकता है और अभी हमें साइडवेज एक्शन ही दिख रहा है अभी अल्टीमेटली ऊपर जाने के बावजूद भी। तो अगले वीक क्या ये फिर से नीचे का लेवल टेस्ट हो सकता है, तो अब 0.070 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये लाइनें जो है विद टाइम ऊपर जा रही है, और मैंने आपको कहा हुआ है कि मेरे हिसाब से जिस हिसाब से पास्ट कहता है मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो मोस्ट मोमेंटम दिखेगा ऑल्ट कॉइन्स में वो 15 दिसंबर या उसके बाद दिख सकता है। चाहे बुल रन यहाँ पे फिनिश हो रहा है या एक्सटेंड हो रहा है, दोनों सिनेरियो में हमें 15 दिसंबर के बाद दिख सकता है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से थ्रू आउट द वीक हमने मूव दिखाया, लग रहा था कि इस लेवल को क्रॉस करेगा, इस लेवल के ठीक ऊपर क्लोजर बना ले, लेकिन इस वक्त अभी जरूर रिजेक्ट लेता हुआ दिख रहा है। डोमिनेंस चार्ट जो सजेस्ट कर रहा है उस हिसाब से हम या तो यहीं पे या फिर थोड़ा और नीचे जाके क्लोजर ले सकते हैं इस वीकली चार्ट पे। और अगले वीक की जर्नी फिर से अपसाइड
शुरू होता है या नीचे की शुरू होता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट ना हो चार्ट में, तब तक आप कंफर्म वे में नहीं कह सकते कि अभी क्लियर कट अपसाइड है या नहीं। और कई बार फेक आउट निकलता है, जैसे यहाँ पे चीज़ें फेक आउट निकली, बट अल्टीमेटली हमें यहाँ पे पेशेंसफुली देखना होगा और इसका इंपैक्ट जो है बाकी ऑल्ट कॉइन्स पे भी आपको पड़ेगा। तो अभी जिस हिसाब से इथेरियम बीटीसी चार्ट 24 आवर्स में मूव दिखाया है, डाउनफॉल दिखाया है, ऑलमोस्ट जो काफ़ी कह सकते हो काफ़ी हद तक गिर गया है, तो वो लेवल जो है सीधा सीधा ऑल्ट कॉइन्स पे भी, अब डोमिनेंस चार्ट पे भी मुझे उसका इंपैक्ट दिख रहा है। तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट बाकी के ऑल्ट कॉइन्स पे भी पड़ता है। इथेरियम यूएसडी चार्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट करता है बिटकॉइन के प्राइस पे एंड आपका बीटीसी पेयर में इथेरियम कैसा बिहेव करता है। तो अब डॉलर के चार्ट पे, यूएसडी ग्राफ पे आपको दिखेगा इथेरियम जो है नीचे जाता हुआ सकोस्टिक आरएसआई पे। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई 50 के बिलो जो है होवर कर रहा है, यानी कि ये रिजेक्शन के मोड में लग रहा है। अभी रिजेक्शन कंफर्म नहीं है, अभी भी हम इस जोन से हायर लो मेंटेन किए हुए हैं और अगले 24 आवर में अगर बिटकॉइन संभल जाता है तो ये यहीं से बाउंस बैक ले सकता है। लेकिन फिलहाल अभी भी साइडवेज एक्शन जो है नीचे जाता हुआ ही दिख रहा है, ना कि हमें रिकवरी लेता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम बाउंड्री लेवल पे हैं। क्वाइट पॉसिबल अगर बिटकॉइन कल के दिन रिकवर हो जाता है अगले 2 दिन के अंदर, तो हमें वापस से इसी लेवल पे ट्रेड जहाँ पे हम कर रहे हैं उसी जोन पे वर्स्ट केस में जो है 3800 तक जा सकता है। और ऑब्वियसली वो लेवल होल्ड नहीं करेगा, तब हम कह सकते हैं कि हम ये लाइन को भी टेस्ट कर सकते हैं आने वाले डेज में। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे बिटकॉइन अगर संभलता हुआ दिखता है आपको 48 आवर्स में, तो जरूर जो इथेरियम यूएसडी चार्ट पे आपको या तो होल्ड करेगा इस पोजीशन को, या फिर ये वापस से 21 ईएमए को रीटेस्ट करेगा। और आने वाले डेज में अगर रीटेस्ट हम बैक टू बैक जिस हिसाब से किए हैं, कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम होल्ड कर लेते हैं उसकी पोजीशन को, फिर हमारी रैली अपसाइड की शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड हो सकता है जिस हिसाब से बिटकॉइन बिहेव करता है। तो ये है ओवरऑल बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन क्या कर सकता है आने वाले डेज में। इसके ऊपर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर टेलीग्राम या ट्विटर पे दूंगा, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, cryptoinsiderta.com को। कोर्स में एनरोलमेंट लेना है तो उसका जो कूपन कोड है टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, जो एडिशनल डिस्काउंट है उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जो कूपन कोड दिया है मैंने पिछले कुछ दिनों के पोस्ट में, वो आप यूज कर सकते हो सेकंड बैच में एनरोलमेंट करने के लिए। ज्यादा डिटेल के लिए आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।